पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। एक मिनट बिटिया, ऐसे ड्रेस में कॉलेज जा रही हो? क्या हो गया पापा, इसमें क्या खराबी है? मैं तो ऐसे ही ड्रेस पहन के जाती हूँ, आपको पता तो है। देखो, मुझे पता है, लेकिन बिटिया कॉलेज जा रहे हो, हम सब समाज में रहते हैं, जरा डिसेंट कपड़े पहन के जाओ ना। अरे पापा, आपको ना हमेशा मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम होती है। हर बार आप मुझे टोकते ही रहते हो, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी यार? देखो बिटिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज्यादा गुस्सा मत हो। बैठो आराम से, मैं तुम्हें समझाता हूँ, बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये फोन है ना? ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? फोन का कवर। अरे स्क्रीन पे क्या लगा रखा है? पापा, स्क्रीन गार्ड। इतना तो पता होना चाहिए आपको। हाँ बिटिया, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं ना मूर्ख पिता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। जो भी पता है ना, वो आजकल के बच्चों को पता है, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है ना? एक बात बताओ, तुमने ये 10,000 के मोबाइल में ये 250 का कवर और स्क्रीन गार्ड क्यों लगाया है? पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कवर तो लगाना पड़ेगा ना। कि मान लो कई बार चलते चलते हमारे हाथ से फोन स्लिप हो जाता है, तो कवर तो लगाना पड़ेगा। अगर टूट गया तो नुकसान हो जाएगा ना। वही स्क्रीन गार्ड इसलिए लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन ऐसे रख दिया और कहीं रखकर भूल गई, तो स्क्रीन पर ना स्क्रैच पड़ जाते हैं, इसीलिए स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है। क्या पापा, आपको ना सच में ही कुछ नहीं पता। बहुत अच्छा बोली बेटी। देख, ये तेरे मोबाइल की कीमत मुश्किल 10 से 15,000 रुपए की होगी। अब 15,000 की मोबाइल के लिए तुम कवर और स्क्रीन गार्ड दोनों लगाती है। जरा सोच के देखो एक बाप के दिल के आप मेरे लिए कितनी कीमती है। और आप ऐसे जाओगे और आपको अगर स्क्रैच लग जाए तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी, समझ रही हो बेटिया? देखो, अपनी संस्कृति की रक्षा करना बेटियों के ही हाथ में है, और ये हम किसी को ज्ञान दे के नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ों की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। और मैं चाहता हूँ कि आप डिसेंट लुक में स्कूल जाए, कॉलेज जाए, पढ़ाई करने के लिए जहाँ जाना हो डिसेंट लुक में जाए, इस तरह के कपड़ों में नहीं। देखिए पापा, अब आप ना यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। हर बार लड़कियों को क्यों समझाया जाता है? कोई अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाता? अरे वो रात में देर से घर पर आते हैं, तब भी कोई उन्हें कुछ भी नहीं कहता है। हमेशा लड़कियां ही क्यों? देख मेरी बच्ची, मैं तुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये ड्रेस सही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि डिसेंट तरीके से रहो। एक बात तुम जानती है, कभी कोयले के खदान में जाने का मौका मिला है? जाके देखना, वहाँ कोयला ना इसी तरह बिखरा हुआ रहता है। कोई 5 किलो उठा के ले गया, कोई 1-2 लेकर ट्राई के चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हीरा, हीरा भी तो कोयले के खदान में ही होता है ना। हीरे को कोई ऐसे छोड़ता है? और आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं बेटिया कि आप मेरे लिए हीरा हो। मैं नहीं चाहता कि आप भी दूसरों लड़की की तरह आचरण करें और आपको कोई बुरा भला कहे। दूसरों को मौका ही क्यों देना? अब आप अपना सुधार करेंगी मेरी बच्ची, तभी दुनिया में सुधार होगा। आप ये चाहते हो कि हर एक लड़की कुछ भी पहनती है तो उसकी देखा देखी ट्रेंडिंग में, फैशन में मैं उसको फॉलो करूं, ये अच्छा नहीं लगता है। देखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, बस इस कारण तुम्हें समझा रहा हूँ, और कोई दूसरा रीजन नहीं। क्योंकि मैं तुमको, अच्छा बाप क्या होता है, प्यार भी कहते हैं ना, बाप का क्या था। क्योंकि तू मेरी बेटी है, और बेटी बाप के लिए परी जैसी होती है, और कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी परी के साथ कोई भी गलत काम हो। मेरा काम है तुम्हें टोकना, बताना, सही गलत बताना। वैसे तुम अब बालिग हो गई हो, अच्छा बुरा समझती हो। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी न लगे तो तुम स्वतंत्र हो, जैसे मर्जी जाना चाहती हो जा सकती हो। नहीं पापा, मैं आपकी बात समझ रही नहीं। थैंक यू सो मच समझाने के लिए। वेलकम बिटिया, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। अब ड्रेस चेंज कर ले और अच्छे ड्रेस में जा कॉलेज। जी। पापा, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। अरे जुग जुग जियो बिटिया। अब तू ही बता, इस ड्रेस में कितनी संस्कारी लग रही है। और मेरी बात ध्यान रखना, तुम्हारे यही अच्छे संस्कार जिंदगी में तरक्की के द्वार खोलेंगे। थैंक यू पापा,
ठीक है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटिया, जा। कौन कहता है कि आजकल के बच्चे अपने गार्जियन की नहीं सुनते? अरे एक बार बच्चों के साथ आराम से प्रेम से बैठ के बात तो कीजिए। उनके सीने में भी हृदय ही धड़कता है, और जो बात दिल की होती है ना, दूसरे दिल तक जरूर पहुंचती है। आप अपने बच्चों को किसी गलती के लिए अपमानित मत कीजिए, प्यार से समझाइए। देखिए, आपके बच्चे समझेंगे भी, आपकी बात को भी सुनेंगे, और आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।